सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों. I'm going through a lot. I'm talking about my studies. So semester is going on. My research proposal is going on. My classes and other assignments along with my research proposal. Other research projects we are presenting tomorrow. आज क्या तारीख है यार? आज 20 तारीख है. अमेरिका में रात के 8 हो रहे हैं. Lately, I have been having severe irritation and burning in my eyes, and it was so hard for me to even open my eyes. लेकिन कल परसों तरसों 3 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी. लेकिन कोई हल नहीं था. कंप्यूटर के सामने बैठना है, काम करना है, कंप्यूटर पे देख के ही पढ़ना है. तो सोनू ने मुझसे कल पूछा कि किंजा कल तुम्हारा कंप्यूटर पे कितना काम होगा. मैंने कहा काम इतना है कि मैं घंटे भी नहीं गिन सकती कि कितना काम है. कंप्यूटर के सामने बैठो, मुंह पे पता नहीं क्यों कैमरा ऑन होता है तो मुंह पे पता नहीं क्यों खुजली सी शुरू हो जाती है. आई डोंट वांट टू टच माय फेस, एनी पार्ट ऑफ माय फेस, स्पेशली व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इट डजंट लुक गुड. तो गाइस 1-to-1 बात नहीं की थी तो दिल कर रहा था कि यार आज थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा वेंट आउट करें. तो यार आज भी मैं सुबह से बैठी हूँ कंप्यूटर पे और यकीन माने सुबह हमारी 2 घंटे की ट्रेनिंग हुई है और आज मेरी सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग थी. लेकिन मैंने उनको बताया कि टाइम का क्लैश हो रहा है. हमारी मीटिंग जो थी वो थी मॉडर्न कैंपस के नाम से. उसमें ये था कि आप कैंपस पे किस तरीके से अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हो. कैंपस की वेबसाइट के ऊपर ही आप अपने नाम से एक वेबसाइट बनाते हो. देन आप उस पर अपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी चीज़ें उसके ऊपर डालते हो. तो मैं ऑलरेडी एक रिसर्च असिस्टेंट की हैसियत से अपनी प्रोफेसर के साथ काम कर रही हूँ. तो वो वहीं से हमारे लिए थी कि आपने अटेंड करनी है, ट्रेनिंग लेनी है. उससे पहले एक वैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, उसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, बट आज एक इंस्ट्रक्टर थी और वो 2 घंटे की हुई. तो सुबह 10 बजे वो शुरू हुई और फिर कल रात ही मैंने अपनी सुपरवाइज़र को बता दिया था कि क्लैश हो रहा है क्योंकि एवरी थर्सडे 11 AM मेरी मीटिंग होती है मेरी प्रोफेसर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ. और हम लोग बात करते हैं कि यार कितना प्रोग्रेस हुआ. अब यार ये देखो ना कितनी प्यारी बात है कि आपका जो रिसर्च का सुपरवाइज़र जो है ना, मेजर सुपरवाइज़र आपका है, हर हफ्ते आपके साथ मीटिंग करता है और आपको एक टास्क असाइन करता है या करती हैं, मेरी तो खातून है. और फिर आपको पता होता है कि यार वो शेड्यूल्ड है. उन्होंने पूरे सेमेस्टर के लिए उसको शेड्यूल कर दिया है कि आप हर वीक में, एवरी वीक एट दिस टाइम एट दिस डे यू हैव दिस मीटिंग. तो वो इंसान को पता होता है कि यार काम करना है, काम दिखाना है, बताना है मैंने क्या काम किया, डिस्कशन करना है, सवाल पूछना है अगर कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा बिहेवियर है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है. बिकॉज इफ़ यू डू दिस यू विल कंप्लीट योर टारगेट ऑन टाइम. दैट्स वाई इट्स गुड. और एक वो भी होता है कि यार मेरे ऊपर कोई मॉनिटर बैठा हुआ है, समवन इज़ मॉनिटरिंग मी. तो वो तो मुझे चाहिए. मुझे पता हो कि यार 2 हफ्ते के बाद मेरी सुपरवाइज़र मेरा काम देखेंगी, फीडबैक देंगी. तो मैं हर हफ्ते काम नहीं करूँगी, मैं उसको डिले करूँगी, लटका दूँगी. तो एक तो ये चीज़ गाइज. मैं दूसरी जो जिस चीज़ के लिए मैं आना चाह रही थी आज गपशप के लिए कि हाँ PhD नामुमकिन नहीं है, लेकिन PhD एक आसान चीज़ नहीं है. स्पेशली अगर आप बाहर के मुल्क में करते हो, ये एक डिमांडिंग जर्नी होती है क्योंकि आप महज PhD नहीं कर रहे होते हो. जब आप PhD के स्टूडेंट होते हो तो आपको
फ़ौक़ियत भी ज़्यादा मिलती है, आपको अहमियत ज़रा ज़्यादा मिलती है। आपके जो प्रोफ़ेसर होते हैं वो आपको अपने कुलीग्स की तरह ट्रीट करते हैं, इज़्ज़त के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। मोहब्बत इन अ रिस्पेक्टफुल वे, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। तो उन सब चीज़ों के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है कि आपने एक्टिव रहना होता है, आपने रिस्पॉन्सिबल रहना होता है, आपने जो है टाइमली चीज़ों का रिप्लाई करना होता है। तो वो एक मेरा जो ताल्लुक़ है मेरे लैपटॉप के साथ, वो ऐसा है कि 24 घंटे का है। जब रात को सोती हूँ, बंद करती हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा यार अब 8 घंटे के लिए तेरे को बाय बाय। लेकिन आप यकीन करें, सुबह होती है, सबसे पहले हम अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। आज सुबह क्या हुआ, मैंने कल अपनी प्रोफ़ेसर को ईमेल की थी, तो कल रात की थी, बहुत लेट, जब मुझे पता चला कि क्लैश हो रहा है। तो मैं सुबह उठी तो मतलब 8 घंटे का ही डिफरेंस था, तो मुझे उनकी ईमेल नहीं आई। तो अभी मैं अपना हाथ मुँह धो रही थी, मैंने कहा यार, मेरा दिमाग सोच रहा था कि यार मुझे रिप्लाई नहीं आया प्रोफ़ेसर का, अभी 8 बज रहे हैं, 11 बजे उनके साथ मीटिंग है, क्या उनको मेरी ईमेल गई है या नहीं गई है, वो रिप्लाई उन्होंने नहीं किया। ऐसा ना हो कि मैं वो ट्रेनिंग ले रही हूँ और मेरी प्रोफ़ेसर इंतज़ार कर रही हूँ कि किन्ज़ा कहाँ रह गई, क्या उनको ईमेल गई है नहीं गई है। मैं, आप यकीन करें, मैं वो रात के कपड़ों में थी, मुंह पे मैंने पानी डाला था और मैंने एकदम से मैंने कहा मेरे को चेक करना है कि ईमेल गई है या नहीं गई है। तो वो मैंने मुंह धोया भी नहीं था, फ़ौरन मैंने डग 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 खुश किया और मैं कमरे में आ गई, ज़मीन पे बैठ गई, लैपटॉप खोला और टक 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 मैं इसको ऑन किया। और मैंने कहा, नेता ने मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, वो अभी सो रहा था, कहता है क्या कर रही हो। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि ईमेल गई है या नहीं गई है, मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ईमेल गई है या नहीं गई है। तो वो मैंने देखा, फिर मुझे ख़ुद पे भी थोड़ा सा वो हुआ कि यार मतलब आप कितना एब्जॉर्ब हो चुके हो इन सब चीज़ों में कि आप सुबह से लेकर रात तक बस इन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो। आज सुबह 2 घंटे की मैंने वो मीटिंग ली, ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने और मेरी जो रिसर्च मेट है, मैं और वो हम दोनों रिसर्च असिस्टेंट हैं, हम दोनों ने कुछ गुफ्तगू की कि कल को प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, टुमारो वी आर प्रेजेंटिंग, आई शी एंड आवर प्रोफेसर। फिर हम लोगों ने शाम को फिर से हम लोगों ने मीटिंग की, हम लोगों ने साथ प्रैक्टिस की, जूम पे हम लोगों ने किया। मीनवाइल मैं एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसके बारे में देखती रही यार, वो 14 और 14 to 16 मार्च में हो रही है। आई रियली वांट टू गो देयर, बट देखते हैं यार, क्योंकि उसके जो है $600 का ख़र्चा आ रहा है एयरबिनबी में रहना। बट आई रियली वांट टू गो, क्योंकि वो माइग्रेशन वगैरह के ऊपर है, रेफ्यूजीज़ के ऊपर है। आई रियली वांट टू गो, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा वॉक के लिए चली गई, क्योंकि इतने दिन हो गए मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर मैं वापस आ गई, फिर खाना खाया, शाम को 6 to 7 मेरी एक और जूम पे मीटिंग थी, एक रिसर्च टॉक था। 2 टीचर्स थी, प्रोफेसर्स थी, वो अपना काम शेयर करी थी, काम क्या, रिसर्च शेयर करी थी, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो वो मैंने फिर अटेंड किया और फिर उसमें मैंने सवाल पूछा। फिर मैं एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम जो मुझसे रब्ता करो, तुम ये देख रही हो तो मैं तुम्हें शायद मदद कर सकूं, तुम मुझसे रब्ता करो। फिर मेरी जैसे मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने कहा चलो यार अभी इनको भी ईमेल कर देते हैं, वो कर दी। आज शाम में मुझे 2 लेटर्स रिसीव हुए, जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके भेज देना था, और उसकी डेडलाइन थी 25 फ़रवरी 25। लेकिन अब वो मेरी ऐसे वक्त के साथ मेरी ऐसे तबीयत होती जा रही है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की कंपनी में हूँ। मैं अपने प्रोफेसर्स की बात करूँ, बाकी तो मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा हस्बैंड है और मेरी बिल्ले हैं, है और इसके अलावा मेरे प्रोफेसर्स हैं। हे जानी, तो है कि डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं, ओह माय गर्ल। अच्छा, तो और फिर मेरे प्रोफेसर्स हैं, तो मैंने प्रोफेसर से ये बड़ी मुझे इंस्पायरिंग लगती है ये बात कि उनको जैसे ईमेल करो वो फ़ौरन जवाब दे देते हैं। तो मैंने कहा कि यार जैसे ही मुझे उन खातून का वो आया, उस पर एक डॉक्यूमेंट था, उस पर साइन करके वापस भेज देना था। इट वाज रिलेटेड विद माय एडमिशन प्रोसेस, कुछ ऐसा था कोर्सेज़ के हवाले से।
तो उसमें जस्ट साइन करके उनको भेज देना था कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसकी डेडलाइन 25 थी, लेकिन अब देखो ना मेरी तबीयत पहले में ऐसी नहीं थी। पहले मैं ले लेती थी टाइम कि यार 25 तो कर देंगे, 23 को करेंगे या 25 को करेंगे। अब मैं कहती हूँ यार जस्ट डू इट नाउ, अभी करो अभी करो। तो ये हो गया। कल भी बहुत मसरूफ़ दिन था यार। कल मेरी बिल्कुल वो अंग्रेजी में बोलते हैं बर्नड आउट, कल मेरा वो हिसाब हो गया था। मेरी इतनी आंखों में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे लिए। ये एक ड्रॉप नेथन लाया है, बट ये भी इतना कोई मदद तो नहीं कर रहा। तो दिस इज़ द ड्रॉप, और ये इरिटेशन वगैरह के लिए है, और एक बर्निंग सेंसेशन भी होती है। सूदिंग रिलीफ फॉर ड्राइनेस एंड इरिटेशन, स्टर स्टेरली, पता नहीं और क्या लिखा हुआ है। तो इसको डाला। इसका भी ये था कि टेम्परेरी तौर पे फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन फिर वो बाद में वापस आ जाता। फिर नेथन ने कहा मत बैठो कंप्यूटर पे। मैंने कहा यार कंप्यूटर पे नहीं बैठूंगी, काम कैसे होगा। अच्छा, कल के दिन का आपको अपडेट दे दूँ। कल मैंने 3 तो अपने व्लॉग अपलोड किए, वो पड़े थे, करने थे, और उससे मुझे खुशी होती है। ज़रा कुछ एकेडमिक से हट के भी एक चीज़ होती है, एंड इट्स माई हॉबी, आई लाइक टू डू इट। आई डोंट डू इट फॉर व्यूज़ और फॉर एनी सब्सक्रिप्शन। अगर ऐसा होता तो मैं कुछ और ही कर रही होती, मैं डेली लाइफ शेयर ना करती, सिंपल सी। मेरे बिल्ले होते हैं और मैं होती, मैं फिर कुछ और करती अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होते, सब्सक्रिप्शन चाहिए होती। But I just, it's my hobby, I just it gives me happiness, so that's why I do it. वो मैंने किया। उसके बाद कल का दिन क्या था यार। कल था वेनसडे। कल मेरे को प्रपोज़ल जमा कराना था अपनी सुपरवाइज़र को। जिस दिन मीटिंग होती है उससे एक दिन पहले प्रपोज़ल को जमा कराना होता है। And in the evening, Wednesday in the evening, I had my gender and sustainable development class, and I was presenting in that class. और मैंने खुद इनिशिएट किया था। मैंने कहा मेरा ये रिसर्च है, मैं अपने रिसर्च प्रेजेंट करूँगी, तो आई हैड टू फाइनलाइज दैट एज वेल। आई हैड टू मेक सम डॉक्यूमेंट की क्लास के सामने मैं वो प्रेजेंट करूँ। तो वो कुछ चंद एक चीज़ें थी उसमें, वो ऐड करनी थी और अपना प्रपोज़ल जमा भी कराना था प्रोफेसर को। सो आई हैड 2 मेजर थिंग्स, और 3 घंटे की फिर वो क्लास हो गई। और फिर गाइस क्या हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली, और रील में क्या था यार कि कुट्टी, आपको पता होगा वो जो भोरी मानी होती है, रोटी को कुट्टी कुट्टी करके बड़ी सी गौरी में डाला जाता है, और फिर ऊपर से जो है हम यखनी डालते हैं, गोश्त की यखनी, और पानी, बिल्कुल पतला पानी, शोरबा, और फिर एंड में आप जो हो बोटी बोटी रखते हो, और फिर एंड में आप जो है घी 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 की तलकारी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आप घी के लगाते हो तो ऊपर ऐसे आप छिड़क देते हो अपनी ही उस डोई से। तो वो मैंने देखा है, मैं बिल्कुल रोने पे आ गई। मेरी माँ बहुत बहुत प्यारी कुट्टी मानी बनाती है, भोरी, हम भोरी बोलते हैं। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। हाय यार, मैंने कहा एक तो परदेसी, फिर पढ़ाई, फिर बीमारी, और फिर खाना भी बाहर का। तो इट्स हार्ड। नामुमकिन नहीं है पीएचडी, लेकिन आसान भी नहीं है, ख़ुसूसन आप जब बाहर के मुल्क में करते हो। और फिर मैं कल ये भी सोच रही थी कि यार ये इस बात का क्या तुक बनता है कि अगर कोई बाहर के मुल्क में आ जाता है तो हम कहते हैं चलो तुमको बात करने का क्या हक है, तुमको ये बोलने का क्या हक है कि तुम अपने मुल्क को मिस कर रहे हो, या तुम अपनी वालदा को मिस कर रहे हो, या तुम किसी और चीज़ को मिस, तुमको तो कोई हक नहीं है। हाउ डज़ इट मेक एनी सेंस। आप कुर्बानी देते हो तो कुछ वजह होती है, कोई बड़ा पर्पज़ होता है कुर्बानी देने का। मेरा कुर्बानी देने का मकसद ये था कि मैं वेस्ट ना हो जाऊं, क्योंकि मैं वेस्ट हो रही थी पाकिस्तान में। मैं 3 साल पहले भी ये बोल रही हूँ, मैं 3 साल बाद भी ये बोलूँगी, मैं हर वक्त ये बोलूँगी कि मैं पाकिस्तान में वेस्ट हो रही थी, क्योंकि हमारे मुल्क के ये जो सरकारी इदारे हैं और बाकी जो भी ये जो हायरिंग अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, अथॉरिटीज़ वो टैलेंट को ज़ाया करते हैं। वो इतने इनसिक्योर महसूस करते हैं कि वो टैलेंट को ज़ाया करते हैं। तो मैं पाकिस्तान में ज़ाया हो रही थी, तो या तो मैं उधर कुछ ऊट पटांग कर देती, अब आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ,
या तो फिर मैं फ़रार अख्तियार कर लेती। तो फ़रार का मतलब ये कि आई वांटेड टू मेक गुड यूज़ ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे वैल्यू किया जाता है, और यहाँ पे मेरा जो इंटेलेक्चुअल मेरी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है बेहतर तरीके से, वेस्ट नहीं। हम रिसर्च करते हैं, हम जी डाटा को एनालाइज करते हैं, हम उसको फिर रिजल्ट्स बनाते हैं, हम रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में जाके प्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वहाँ पे जाके हम वी टॉक, ठीक है। और फिर वो एक तरीका होता है कि यार आप बात करते हो, कन्विंसिंग तरीके से बात करते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो कि यू नो आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ PhD स्टूडेंट। तो आप वेस्ट नहीं हो रहे हो। एंड ये वजह थी कि मैंने कुर्बानी दी। अब शायद वो एक औरत की कुर्बानी है तो वो कुर्बानी नहीं लगती। मर्द होता तो फिर हम कहते कि वाह यार ये तो बड़ा बड़ा हार्ड वर्किंग है यार, ये तो परदेश काट रहा है ये तो बड़ा बहादुर है यार, ये तो इस पे हम घोरी जाएं, इस पे हम सदके जाएं। तो ये भी एक अलग चीज़ है कि जेंडर के लिहाज से लोगों को देखा जाता है और उनको हीरोइज़म असाइन किया जाता है। तो औरत की विरासत में हीरोइज़म नहीं आता या बहुत कम आता है, हीरोइज़म उसको नहीं मिलता। हाँ ठीक है। तो या क्या अब क्या कहूँ सो ये गाइस बातें हैं। तो कल भी एक मुश्किल दिन था, लेकिन मैंने अपना रिसर्च प्रेजेंट किया और बड़ा अच्छा लगा मेरी प्रोफेसर को। और फिर हाँ, 21 मार्च को हमारी यूनिवर्सिटी में जेंडर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है एक कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम गोना प्रेजेंट इन इट। दो ऑप्शंस हैं, एक पोस्टर है और एक पैनलिस्ट वाला किस्सा है। तो मैं देखो क्या करती हूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है रायमा, मैं और रायमा, शी इज़ इन पाकिस्तान, मैं और रायमा बहुत मोटिवेटेड है, विलिंग है कि हम रिसर्च कोलैबोरेशन करें। तो आई कैन ट्रस्ट हर, मुझे पता है उसका, आई कैन ट्रस्ट हर मेंटल एबिलिटीज़, आई कैन ट्रस्ट हर मॉरल, क्या क्या कहूँ, उसके जो मॉरल एथिक्स हैं, आई ट्रस्ट दैट शी इज़ अ ट्रस्ट वर्दी लेडी एंड शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एक वो है और एक ज़ुबैदा है, बहुत कम दोस्त हैं, और एक मुस्का है, द मुस्का। तो मेरे गिने चुने 5 उंगलियां हैं, शायद 5 दोस्तें भी ऐसी नहीं होंगी जिनको मैं कहूँ कि यार यस दैट पर्सन इज़ माई फ्रेंड। एंड आई एम 100% श्योर कि इनको, इनके सामने मैं कुछ भी कहूँ तो ये लोग मुझे जज नहीं करेंगी। दैट्स व्हाट आई वांट। मुझे कोई जज करता है तो मैं कहती हूँ बाय बाय, जाओ। तो दिस इज़ द थिंग गाइज। तो अब हम मैं अभी उसको उससे भी रब्ता करना है, क्योंकि मैं इतना आज हमारी एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि अभी मेरा जो ये देखिए माई आईज जस्ट कीप ऑन बर्निंग एंड नाउ आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस। खैर अब ये दिस इज़ द लास्ट थिंग, 8-12 हो रहे हैं, इसके बाद मैं लैपटॉप नहीं देखूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं फ़ोन भी ना देखूँ और मैं वॉक के लिए जाऊँ। इट्स वेरी कोल्ड दीज डेज़, बट I'll गो आउटसाइड। मैं फ़िज़िकली यार इतना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये काम कर रही हूँ। स्टडीज़ है, कंप्यूटर है, मैंने फ़िज़िकली कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं, वॉक, एक्सरसाइज, नथिंग। वो वाज आई सेइंग। उसके बाद मैंने, मेरी प्रोफेसर जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुझसे रब्ता करो अभी की मीटिंग में, तो मैंने कहा यार ये भी फ़ौरन ही कर दो लेट मत करो। तो जैसे ही हमारी वो मीटिंग ख़त्म हुई जो 6 से 7 थी, 6 से 7 नहीं थी यार, 6 से 7:30 तक थी या 8 तक थी, 1.5 घंटा तो कम से कम वो चली है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे रब्ता करो, और फिर मैंने फ़ौरन उनको ईमेल कर दिया कि ये बात है और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। तो बस इमीडिएटली करो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या कहूँ मैं, स्किल है कि अगर आप PhD कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप कैसे किसी को बताओगे कि यार आप एक मोटिवेटेड और एक कमिटेड स्टूडेंट हो। आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है,
फ़ौरन आप प्रोफेसर को कोई चीज़ बोलनी है, प्रोफेसर ने आपसे कोई चीज़ बोली है, उसी वक्त, बिकॉज दैट हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी, आप यहाँ पे क्यों आए हो. सो दिस इज़ द थिंग गाइस. कल को हमारी प्रेजेंटेशन है खैर से, और प्रेजेंटेशन के लिए 8 बजे वहाँ पे होना है. उसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी थी, वो मैंने ऑनलाइन कर दी. जैसे ही मेरी प्रोफेसर ने मुझे लिंक भेजा, फ़ौरन ही मैंने कर दिया, जमा करा दिया. दैट इज़ डन. और दैट इज़ डन. और या टुमारो आई मेक अ व्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी. और कल जो है लैंग्वेज डे भी मनाया जा रहा है. देखो, हो सकता है मैं चली जाऊँ, उसके लिए भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लूँगी. 21 February 21st is the mother tongue day, तो I'll try to make some clips on that. बाकी गाइज बस यही बातें थी, गपशप थी, दिल की कुछ बातें थी कि मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो दिल से, तो PhD आपके लिए अज़ाब बन सकता है, स्पेशली बाहर के मुल्क में. स्पेशली जब आप कहते हो कि यार मैं कुछ अपनी कुछ वर्थ बनाऊँ, मैं अपनी कुछ जगह बनाऊँ, तो चैलेंजिंग हो सकता है, मुश्किल हो सकता है. और ऐसा वक्त आएगा आप कहोगे कि यार मैं बर्नट आउट हो गया, लाइक आई एम डन. बट नो, यू विल गेट बाय. आप पार लग जाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा. बट इट कैन बी हार्ड, and there will be a time when your work will ask you to just ignore everything. Try not to ignore everything, but it's just hard um, to spare some time for yourself. And um, because आपका सारा का सारा जो वक्त है वो आपकी पढ़ाई पे लग रहा होगा, और आपकी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कमिटमेंट्स हैं उनके हिसाब से. अरे हाँ, मैंने वो RTI की एप्लीकेशन भी तो जमा कराई, वो एक बड़ी अचीवमेंट थी, वो मैंने जमा कराई. एंड आई केप्ट ईमेलिंग दैट प्रोफेसर, जो कि एक और अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव अ मीटिंग. आपकी प्रोफेसर को भी मैं लूँगी, वो मेरी एक और प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा उनको भी लूँगी और आपको भी लूँगी, और हम तीनों एक मीटिंग करेंगे. तो उन्होंने कहा इट कैन हैपन समवेयर इन द एंड ऑफ February. फिर मैंने क्या किया, मैं बैठी, मैंने कहा जी ये ज़रा आप देख लें, मेरा टाइम टेबल है, इसके अलावा हम कभी भी कर सकते हैं. तो मैंने उन्हें वो बताया कि जी मंडे शाम को मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, कोई ना कोई सेमिनार होता है, मैं उसके लिए लाजमन जाती हूँ. तो मंडे आप जो है 3 घंटे आप निकाल दें, और वेडनेसडे मेरी अपनी क्लास होती है, उसको निकाल दें. फ्राइडे 28 फरवरी को मेरी जो है 6 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटा आना जाना, ये आप लगा लें, इसको भी निकाल दें, फ्राइडे को निकाल दें. और 21 को कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, उसको भी निकाल दें. 22 को ग्रेड प्रीव्यू की इवेंट है, उसमें मैं इनवाइटेड हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर, कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. तो मैंने कहा 22 को भी आप निकाल दें, विच इज़ सैटरडे. और बाकी मैंने कहा जी वेडनेसडे को 2 घंटे की मेरी मीटिंग होती है, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि मैं असिस्टेंटशिप हूँ, उसको भी आप निकाल दें. और मेरा जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसकी मीटिंग होती है थर्सडे को, उसके 2 घंटे भी निकालना. इसके अलावा देखो स्लॉट में क्या बचता है, उसमें तुम मेरे को ले सकती हो, मैं आ जाऊँगी. तो वो इतनी लंबी सी लाइन बन गई यार कि अच्छा ये दिन. So that's why I'm saying it is hard, but it's not impossible, but it is hard. पैशन होना, किसी हद तक पैशन होना ज़रूरी है, वरना आप बेजार आ जाओगे, आप कहोगे यार नहीं ये नहीं हो सकता. आज सुबह मैंने कॉफ़ी पी और शाम को मेरे सर में दर्द शुरू हो गया. मैंने कहा यार मतलब कैफ़ीन ही है, कहीं से भी ले लूँ, बट नहीं, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया. अभी ये देखिए मैंने सर पे तेल लगाया हुआ है. आई हैव टू टेक शावर, और मैंने अपने आप को ज़रा मोटिवेट करने के लिए ये प्यारा मेरा मल्टी कलर का एक नेकलेस है, ये मैंने पहन लिया था. और ये जो है एक केचुआ है, ये इट्स अ बटन बैच है, मतलब अमेरिका में इसको बटन बोलते हैं. और ये केचुआ है, ये मैंने पोलैंड से लिया था, किसी जीव म्यूज़ियम से.
क्योंकि मुझे हॉलोकास्ट के बारे में जानना था, जेनोसाइड के बारे में जानना था। एंड मैं अगेंस्ट हूँ जेनोसाइड और हॉलोकास्ट के, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो ये मैंने जो हॉलोकास्ट के विक्टिम्स थे उनकी स्ट्रगल को ये शो कर रहा था। तो ये है कि जी आप स्लोली आप काम करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ और आप फिर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए है कि इट्स फॉर इंस्पिरेशन, इट कैरीज अ गुड मीनिंग कि आस्ता आस्ता काम करते जाओ, आप मंजिल पे ज़रूर पहुंचोगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ काम करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो गाइज़ अब मैं देखती हूँ, मैं नहाती हूँ और ये मेरा 5वां गिलास है पानी का। आई एम ट्राइंग टू स्टे हाइड्रेटेड, लेकिन अब 8:30 हो रहे हैं और ये 5वां गिलास है। तो आज मेरा इरादा था 5 लीटर पूरा करने का। 5 लीटर 15 कितना यार, माई ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग। आज मेरा इरादा था 3 लीटर पानी पीने का, लेकिन मुझे नहीं लगता वो होगा बिकॉज़ ये 5वां है। तो मेरे तो 8 भी नहीं हुए। तो देखते हैं गाइज। या आई एम नॉट वेल, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा अब। अच्छा, इसके अलावा सोनू की अम्मी ने कहा था कि इस हफ्ते तुम लोग आओ। मेरी कमिटमेंट्स की वजह से हर हफ्ते डिले होता जा रहा है। अगला हफ्ता। हाय मेरी सोनी इतनी प्यारी, क्या करूँगी मैं इसके बिना। मिन्नी, यू आर द प्रिटीएस्ट गर्ल। हाँ, इतनी प्यारी है, तोबा। तो फिर मैंने सोनू को बोला कि यार मेरे को 2 असाइनमेंटें हैं बड़ी सारी, जो कि मेरे को जमा करानी है। कब? हफ्ते के दिन। यार हफ्ता है इतवार, 23rd को जमा करानी है। और एक और एप्लीकेशन है, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, करना शुरू करूँगी। अभी तो इधर चल रहा है। वो है 28 फरवरी। वो उसका भी करूँगी, सारा कुछ करूँगी। मैं मर जाऊँ, मैं करूँगी। तो गाइज़ ये कुछ दिल की बातें थी। इफ़ यू हैव पैशन फॉर समथिंग यू कैन डू इट। और अपना मोरल हाई रखें। ये एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू सेम फेज। और आहिस्ता आहिस्ता काम करें, जद्दोजहद करें, आप ज़रूर अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। ठीक है, तो विद दिस मैसेज अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। पीस, डिग्निटी एंड लव फॉर everything, not everybody, but for everything, for nature, for animals, for insects, for human beings, for women, children, everybody. अपना ख्याल रखिए।